भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। सिपा सालार जनरल आसिफ मुनीर की कश्मीर कौज से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। मकबूजा कश्मीर से ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़ाद कश्मीर भिंबर मैदान स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी चैलेंजेस कम हो रहे, मईशत में बेहतरी आ रही है। स्टेट बैंक के रिव्यू में शरह सूद मज़ीद कम होने की तवक्को है। ये भी कहा, मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर के मज़लूम अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पीका में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आइनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता और गैर अखलाकी मवाद पर भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार हासिल होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी बिल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। मुक़दमात का फैसला 6 माह से 1 साल तक करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरामीम शामिल। कुल 108 तरामीम लाई जाएंगी। बायोलॉजिकल और जहरीले हथियारों पर पाबंदी का बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक बायो वेपन इस्तेमाल पर सजाए मौत, उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना होगा। बायोलॉजिकल हथियार की तैयारी पर 10 से 25 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माना होगा। PFUJ ने पीका एक्ट तरामीम को वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की तरफ से धोखा करार दे दिया। कहा, तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा। अपोजिशन अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज नुक्ता एतराज़ पर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त ना देने पर हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन को अवामी मसाइल से दिलचस्पी नहीं, वो यहाँ सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए नारे लगाते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ ईवान में आने की वजह से इजलास 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया गया। तीसरा मुज़ाकराती दौर ख़त्म हो चुका। अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत की पार्लिमानी परफॉर्मेंस बदतरीन है। एक कानून 10-10 मिनट में पास किया। आमिर डोगर का जेलों में PTI कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI को गैर कानूनी सजा दी गई, इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। PTI के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत 28 जनवरी को अपना तहरीरी जवाब देगी। ताहाल कोई हतमी फैसला ना हो सका। हुकूमती कमेटी की एक और बैठक। मुतालिबात पर तफसीली मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुशावरत का अमल भी जारी है। मुतालिबात पर असर नौ गौर किया है, कानूनी मुशावरत की है। 28 जनवरी को हुकूमत अपना तहरीरी जवाब देगी। मुज़ाकराती अमल पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 35 उनचर से लेकर 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में शामिल करें। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। बताएं तो सही, यहाँ जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एजाजुल हक बोले, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा का 2 टोक ऐलान। शिबली फराज कहते हैं, बानी ने कहा है कि हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वाक़यात पर कौम को सच बताने के लिए कमीशन का बनना ज़रूरी है। हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बनाना चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के हवाले से 31 जनवरी की डेडलाइन दी है।
जजेस कमेटी के इख्तियार के मामले का 26वीं तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने कहा, जजेस कमेटी अदालती हुक्म को इंतजामी हुक्म से खत्म नहीं कर सकती। अदालती हुक्म नाफिज हो चुका, अब इसे कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या ये अदालत तौहीन अदालत के इख्तियार में फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है? मुनीर मलिक ने कहा, तौहीन अदालत के इख्तियार के मामले में ये अदालत फुल कोर्ट का ऑर्डर जारी कर सकती है। मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज ओहदे हटाए गए जुडिशल अफसर नजर अब्बास भी अदालत में पेश। तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जानना चाहते हैं केस क्यों वापस हुआ? पता नहीं इसमें आपका कितना किरदार है। समाअत कल तक मुलतवी। सेनेट की कायमा कमेटी एफबीआर पर बरहम। एफबीआर को 6 अरब रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेटर फैसल वाउटा ने कहा, 384 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है, पहले उसे खत्म करें। अगर गाड़ियां खरीदी गई तो नैब में जाऊंगा कि ये बड़ा स्कैंडल है। कमेटी उसे रोके, ये करप्शन का बाजार खोला जा रहा है। एफबीआर 384 अरब का निस्फ टैक्स ले आए, गाड़ियां खरीद लें। एफबीआर हुकाम ने बताया, फील्ड स्टाफ दफातर पे बैठा रहता है, फील्ड पे जाएंगे तो रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, पहले फील्ड ऑफिसर क्या साइकिल पर जाते थे? चेयरमैन कमेटी ने वज़ीर खजाना को मामले पर खत भी लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हूँ। जोड़ावाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। आने वाले दिनों में कार्ड को 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। मरियम नवाज से एयर वॉर कोच के वफ़द की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यूक्रेन, ईरान, इसराइल जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुरम में मजीद इमदादी सामान पहुंचा दिया गया। 61 गाड़ियों का काफिला सामान लेकर पहुंचा। कुरम में शरपसंदों के खिलाफ चौथे रोज भी क्लियरेंस ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार बरामद कर लिए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर अहम इजलास। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनंदगान का जरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब का कर्ज मिलेगा। कर्ज की रकम से 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आला सतह के मुज़ाकरे से खिताब में कहा, कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। वज़ीर खजाना की चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस से भी गैर रस्मी मुलाकात। बाकी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया की झूठी खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय बोर्ड ने कहा, ICC क़वानीन की पाबंदी करेंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो भी जारी कर दिया। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज पर ना आए तो मुमकिन है पाबंदियां लगा दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। यूक्रेन मामले पर चीन से मदद भी मांग ली। कहा, चीनी सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। बोले इलॉन मस्क, अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील करवा दूंगा। ट्रंप ने कनाडा पर मनशियात अमरीका भेजने का इल्जाम लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में इफ्तिताही दुआया तकरीब में खातून बिशप से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, दुआया तकरीब की खातून बिशप बाएं बाजू की इंतहा पसंद है, ट्रंप मुखालिफ है, चर्च को गैर मुहसिब तरीके से सियासत में ले आई। चर्च सर्विस भी बहुत बोरिंग और गैर मुतासिर कुन थी। वो और उनका चर्च अवाम से माफ़ी मांगे। खातून बिशप ने अमरीकी सदर से तारकीन वतन पर रहम की अपील की थी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस थॉमस सवाज़ी और जैक ब्रैडमैन से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में मुनक़्क़िद कराने का फ़ैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम माशी शराकतदार है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने पैसा पाकिस्तान आने के बाद कहा यह चोरी का पैसा है। नैब ने कहा यह बानी पीटीआई की काबीना ने फैसला किया था। एनसीए मुआहिदे में बानी का कहीं जिक्र नहीं। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में काबीना के फैसले से पहले आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। तमाम चीज़ें दस्तावेजात से साबित हो चुकी। तलाल चौधरी ने कहा झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। नौमई GHQ हमला केस की अरियाला जेल में समाअत। प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। मिशाल यूसुफजई ने बानी की जानिब से वकालतनामा जमा करा दिया। प्रोसिक्यूटर का मिशाल यूसुफजई के वकालतनामे पर एतराज़। कहा मिशाल यूसुफजई का लाइसेंस मुअत्तल है, जालसाजी पर अदालत कार्रवाई करे। जज ने कहा मिशाल यूसुफजई अदालत को अपने दिफा पर मुतमईन न कर सकें। बादियो नज़र में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की मरतकब हुई। क्यों ना आपके लाइसेंस मनसूखी के लिए बार को काउंसिल को लिखा जाए। जालसाजी पर आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई क्यों न की जाए। मिशाल यूसुफजई को शो कॉज नोटिस जारी। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मिशाल यूसुफजई ने कहा अदालत का शो कॉज मिला तो जवाब दूंगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालफत। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। तहरीक इंसाफ का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। वज़ीर ममलिकत शज़ा फातिमा ने कहा साइबर सिक्योरिटी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कानून के बाद डिजिटल शनाख्त चोरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। सेनेट कायमा कमेटी बराए IT में एलॉन मस्क से मुआफ़ी का मुतालबा। स्टारलिंक को सर्विस की इजाज़त एलॉन मस्क की मुआफ़ी से मशरूत करने का कह दिया। सेनेटर अफनान नूरा ने कहा एलॉन मस्क से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले कानून तो पहले से मौजूद है। किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें, नहीं किया तो छोड़ दें। मसला हल करना होता तो हल हो चुका होता। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरियाँ की हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खुर्शीद शाह की ईवान सदर में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले तलबा से मुताल्लिक़ इजलास। ज़रई तरबियत के लिए चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन रवाना होगा। ईवी टैक्सियों की पहली शिफ्ट फरवरी तक शुरू की जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की हिदायत। कहा ईवी टैक्सी सस्ता मुतबादिल फराहम करके निज़ाम को बदलेगी। बगैर किसी ताक़ीद के सर्विस शुरू करने के लिए पुराज़्म हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। मुखालिफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम, कीचड़ उछालने पर ज्यादा फोकस है। विमेन पार्लियामेंटेरियन पर मबनी कमेटी कॉकस के इजलास में खातिन अरकान असम्बली बरस पड़ी। रुकन पंजाब असम्बली कमल लियाकत ने कहा, हमें अपना हक नहीं मिलता, किसी के लिए क्या कर सकते हैं। नीलम जब्बार ने कहा, ब्यूरोक्रेसी हमें संजीदा नहीं लेती। जनवरी में अप्रैल जैसा मौसम, बारिशें ना होने के खौफनाक असरात, मुल्क में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज चमकने लगा, कराची में भी सर्दी की शिद्दत कम। और सलाह का एक और गोल, लिवरपूल की एक और जीत। मोहम्मद सलाह ने यूरोपियन लीग में 50 गोल पूरे कर लिए, टीम को मैच भी जितवा दिया। उधर सऊदी प्रो लीग में अल नसर के रोनाल्डो के भी 2 गोल्स।